इंदौर शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित बीएसएफ एरिया में एक ट्रेनी जवान की कुएं से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में बीएसएफ के अधिकारी कर्मचारियों ने एरोड्रम थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं अपनी जांच शुरू कर दी है। दरअसल सोमवार सुबह एयरपोर्ट रोड स्थित एरोड्रम थाने के ठीक सामने बीएसएफ कैंपस के कुएं से एक नौजवान की लाश मिली है। बीएसएफ ने इस मामले की जानकारी तुरंत ही एरोड्रम पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला, वहीं उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि मृतक सुभाष साहू झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला था। इंदौर बीएसएफ में वह आरक्षक की ट्रेनिंग ले रहा था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि सुभाष ने आत्महत्या की है या कोई घटना या दुर्घटना की वजह से वह कुएं में जा गिरा। हालांकि इस मामले में एरोड्रम पुलिस ने मर्ग कायम कर अपनी जांच शुरू कर दी है। आज थाना एरोड्रम के सामने बीएसएफ कैंपस में एक ट्रेनी जिनका नाम सुभाष साव है और जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष की है, उनकी डेड बॉडी एक कुएं के अंदर तैरती हुई मिली है और जिसकी सूचना थाना एरोड्रम को देने पर थाना एरोड्रम पुलिस द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुंचा गया और उसके बाद घटना में मर्ग कायम करके और लाश को निकलवा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सर, प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है, क्या नाम है उनका और किस पद पर है? ये जो मृतक है ये ट्रेनी बीएसएफ के ट्रेनी आरक्षक हैं और ये इनका नाम सुभाष साव है। ये हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। सर, प्रथम दृष्टया क्या सामने आया, कुछ शरीर पे चोट के निशान, हादसा है या आत्महत्या है, क्या कुछ? हमने तत्काल मर्ग का पंचनामा बना के और मर्ग कायम किया है और इसकी डेड बॉडी को अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी इस संबंध में हम कोई निश्चित राय दे पाएंगे। सर, आप कितने दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, कितने महीनों से? ये करीब 10वां वीक था इनका। 2023 बैच के ये ट्रेनी हैं और ये इनका 10वां वीक था जब से ये ट्रेनिंग कर रहे थे। जो फरियादी है ये जंजीरवाला चौराहा इंदौर की रहने वाली है और इसकी मुलाकात मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे हुई थी विभव शुक्ला निवासी कानपुर से, जिसने अपनी आईडी सोनू मौर्य के नाम से बना रखी थी और इनकी बातचीत होती थी। बातचीत के बाद में इनके दोनों का प्रेम प्रसंग टाइप का आगे बढ़ा। फिर ये इसने जो विभव शुक्ला है इसने वृंदावन में इसको मिलने के लिए बुलाया था, तो 2021 में ये उससे मिलने गई थी। मिलने के बाद में वहाँ पे इनकी बातचीत हुई और फिर इसने बोला कि मैं प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो इस हिसाब से उसने बोला अगर तुम अपनी सर्जरी करा के लड़की बन जाती हो तो मैं मेरे मदर फादर से बात करके और शादी कर लूँगा। तो उसी आधार पे इसने अपनी यहाँ पे सर्जरी वगैरह करवाई, तो आधी सर्जरी हुई थी। फिर 2023 में फिर ये मिलने उसको वृंदावन में बुलवाया था जुलाई में और उसके बाद में ये मिलने के बाद में जब वापस लौटी फिर वो अभी मिलने जुलाई में वो जो विभव शुक्ला है वो आरोपी जो है वो यहाँ मिलने आया था। इंदौर में स्टेबल होटल में मिले थे ये स्कीम नंबर 54 में और उसके बाद में इसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूँगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद में उसने बोला नहीं शादी नहीं करेगी, मैं रिपोर्ट लिखा दूँगी। तो उसको बोला तुमसे जो बने करो और अब दोबारा कानपुर आई तो जान से ख़त्म कर देंगे। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ प्राकृतिक मैथुन का कई बार इसके संबंध स्थापित किए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंदौर में भी और कानपुर में भी। तो उनकी रिपोर्ट पर से प्राकृतिक मैथुन 377 धारा आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बन गया है। क्योंकि आरोपी कानपुर का है तो टीम वहाँ पर जाएगी। हाँ, अब विवेचक आज ही इसकी कायमी हुई है, तो शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको लोकेट करके उसको गिरफ्तार करें। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।